2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कैंडिडेटों ने यानी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल करना शुरू कर दिया है। हम जहां किशनगंज लोकसभा की अगर बात करें तो यहां से सबसे पहले पर्चा भरा जदयू से मास्टर मुजाहिद साहब, जिनका चुनाव निशान है तीर छाप, और उसके बाद दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी 2 दिन पहले पर्चा भरा है। और आज 3 अप्रैल 2024 को सबसे पहले अख्तरुल ईमान साहब जो AIMIM से हैं उन्होंने पर्चा भरा। उसके बाद डॉक्टर जावेद आजाद साहब जो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस से हैं उन्होंने पर्चा भरा। ऐसे में किसके सर पर चढ़ेगा जीत का सेहरा और कौन बनेगा अगला किशनगंज का MP, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी और आप देख रहे हैं फौजी ब्लॉग। तो फौजी ब्लॉग में बने रहिए और जानने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि आपके वोट की कीमत क्या है और आपको किसे वोट देना है। ये फैसला यकीनन आपका होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दें। प्रदीप कुमार बैठा और दिलीप पासवान ये 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने किशनगंज लोकसभा से नामांकन दाखिल किया है। सबसे पहले मास्टर मुजाहिद साहब ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जो NDA गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और यकीनन मास्टर मुजाहिद साहब को आप अगर वोट देते हैं तो ये वोट तीर छाप के जरिए फूल छाप को जाएगा, यानी आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कमल फूल को मजबूत करेंगे और उनका जो सपना है 400 आंकड़ा पार करने का यानी 400 MP का वो पूरा होगा। और आपको ये भी बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की अगर बात करें तो 40 लोकसभा सीटों में से 39 NDA यानी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में गया था। केवल 1 सीट राहुल गांधी के पक्ष में गया था, यानी डॉक्टर जावेद साहब किशनगंज से जीत हासिल किए थे। लेकिन अब डगर आसान है या मुश्किल ये फैसला आप कीजिएगा, क्योंकि मुकाबला पिछली बार 2019 की तरह ही त्रिकोणीय ही है किशनगंज में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका फैसला यकीनन बहुत मायने रखेगा। तो आप किसको वोट दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया, अपने जज्बात को काबू में रखते हुए आप सोच समझ करके फैसला लें और अपना बटन दबाने से पहले वीडियो को अंत तक देखते हुए ये फैसला जरूर करें कि आपका वोट देश का भविष्य तय करेगा, किशनगंज का भविष्य नहीं देश का। क्योंकि आप MP चुन रहे हैं, कोई मुखिया मेंबर नहीं चुन रहे हैं जो आपके आस पड़ोस रहे और हमेशा आपकी सेवा और आपके मार्गदर्शन में रहे। आप एक MP का चुनाव कर रहे हैं तो उसी हिसाब से सोच समझ करके चुने, क्योंकि एक MP के चुनाव से आप या तो राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत कर सकते हैं या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कमल फूल को मजबूत कर सकते हैं, या फिर अगर आप अख्तरुल ईमान साहब को वोट दे रहे हैं तो आप असदुद्दीन अवैसी साहब के पतंग की डोर को मजबूत करते हैं। तो आपका वोट किधर जा रहा है, पतंग छाप की तरफ, हाथ छाप की तरफ, या फिर तीर या कमल छाप की तरफ? तो ये आपको तय करना है और यकीनन ये फैसला माने रखेगा, यकीनन माने रखेगा, क्योंकि देश की संविधान की बात है, देश की रक्षा की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, महंगाई की बात है और बहुत सारी चीजों की बात है। यकीनन पिछले 8-10 सालों में हिंदू मुस्लिम फसादात बहुत ज्यादा हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है और इसको रोकने वाला कौन है ये आप बेहतर समझ रहे हैं, बेहतर जान रहे हैं। तो आपको वोट किसे देना है ये फैसला यकीनन आपका होगा। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से आपके पास 5 ऑप्शन के अलावा 6ठा ऑप्शन भी नोटा का खुला है। आपको अगर इन 5 प्रत्याशियों में से कोई पसंद नहीं है तो नोटा भी दबा सकते हैं। तो आपके ऑप्शन ये हैं। अगर मास्टर मुजाहिद साहब को वोट दे रहे हैं तो ये वोट जाएगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, जो भाजपा के हैं, जो देश को भी चला रहे हैं और किस तरह चला रहे हैं आप ये बेहतर जान रहे हैं। अगर आप अख्तरुल ईमान साहब को वोट देते हैं तो आपका वोट जाएगा असदुद्दीन अवैसी साहब को, जिनके पतंग की डोर मजबूत होगी। और अगर आप डॉक्टर जावेद आजाद को वोट देते हैं तो आप राहुल गांधी का हाथ मजबूत करते हैं और आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपका फैसला आपके हाथ में है, आप कौन सा बटन दबाएंगे यकीनन ये देश का भविष्य तय करेगा। आप किसको वोट दे रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।